नमस्कार दोस्तों, बीबी सर यूके चैनल में एक बार स्वागत है आप सभी का। देखिए क्या 22 तारीख को पेपर होगा। काफ़ी सारे मित्र लोग हमारे परेशान हैं और सारे विद्यार्थी परेशान हैं दोस्तों। तो आप लोग को तैयारी करते रहना है दोस्तों। आयोग 1-2 दिन में आपको जवाब दे देगा दोस्तों, ठीक है। हम अपनी ओर से पूरी मेहनत करते हैं, ठीक है दोस्तों। फिर अंत में ऐसा सामने आता है तो बहुत दुख होता है दोस्तों अंतर से, ठीक है दोस्तों। आइए हम लोग सेशन को तो स्टार्ट करते हैं। लोक सेवा आयोग के पुराने प्रश्नों को हम लोग देख रहे हैं दोस्तों और कंटिन्यू इस सेशन को आगे चलाते हैं दोस्तों। आप लोग क्योंकि पसंद भी कर रहे हैं तो इसलिए मैं भी सोच रहा हूँ कि इस सेशन को कंटिन्यू किया जाए। तो दोस्तों आज मैं पीडीएफ के माध्यम से पढ़ाता हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो जल्दी से फटाफट हम आगे बढ़ते हैं और लोक सेवा आयोग के पुराने प्रश्नों पर हम चर्चा करते हैं, ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। तो पहला प्रश्न हल करते हैं दोस्तों सेशन का। विश्व की पहली रेल लिवरपूल मैनचेस्टर के बीच किस वर्ष में चलाई गई थी, ठीक है दोस्तों। तो ये चलाई गई थी 1825 में, याद रखेंगे। सेशन का दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे 25वें महालेखा नियंत्रक के रूप में नियुक्त किया गया था। तो दोस्तों यहाँ पर अब ये प्रश्न हो जाएगा 27वें, ठीक है, क्योंकि 27वें बन गए आपके भारती दास। कौन बन गए हैं? भारती दास, याद रखेंगे। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, इस प्रश्न को हम स्किप करेंगे अभी। चौथा प्रश्न है दोस्तों, विश्व जनसंख्या दिवस डैश डैश को मनाया जाता है। आप अच्छे से याद रखिए दोस्तों, विश्व जनसंख्या दिवस आपका 11 जुलाई को मनाया जाता है। पांचवा प्रश्न, बजट 2021-22 के अनुसार डैश डैश के अधिक उम्र के पेंशनरों वरिष्ठ नागरिकों को रिटर्न दाखिल करने में छूट दी गई है। तो दोस्तों जिनका भी आपका 75 वर्ष से अधिक एज हो गए हैं तो उनको रिटर्न दाखिला में छूट प्रदान की जाती है, याद रखेंगे। छठा प्रश्न है काफ़ी महत्वपूर्ण, आयुष्मान भारत योजना जिसे आप प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना नाम से जानते हैं, सीईओ के रूप में नियुक्त किसे किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर जो अभी लेटेस्ट नियुक्त किया गया है तो इंद्रभूषण को किया गया है, याद रखेंगे, ठीक है दोस्तों। सेशन का 7वां प्रश्न है दोस्तों, फेसबुक के पहले अनुपालन अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ये है दोस्तों आपके हेनरी मोनिच साहब को किया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों 8वां प्रश्न, उस भारतीय अमेरिकी का नाम बताइए जिसे नासा का कार्यवाहक चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों भाव्या लाल को, ठीक है, आप याद रखेंगे। 9वां प्रश्न है सेशन का, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हर घर पानी हर घर सफाई मिशन प्रारंभ किया है। तो ये क्या है दोस्तों आपका पंजाब राज्य ने, अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों 10वां प्रश्न, ऑक्सफोर्ड शब्दकोश द्वारा किस शब्द को वर्ष 2020 का हिंदी शब्दकोश घोषित किया है। तो यहाँ पर याद रखेंगे दोस्तों आत्मनिर्भरता। पीएम मोदी जी ने भी दोस्तों 12 नवंबर 2020 को आत्मनिर्भर बनने के लिए हमें किया था। 11वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन 25 वर्ष की आयु में भारत का सबसे युवा महिला पायलट बन गई है। तो यह प्रश्न काफ़ी मोस्ट है, ठीक है दोस्तों, आने वाले एग्जाम के लिए अच्छे से आप याद करिएगा। आयशा अजीज भारत की सबसे युवा महिला पायलट बन गए, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों सेशन का 12वां प्रश्न, प्रथम भारतीय महिला जिसने साल 2000 में ओलंपिक पदक जीता था। तो दोस्तों साल 2000 में कर्णम मल्लेश्वरी ने दोस्तों आपका ओलंपिक पदक जीता था, याद रखेंगे। 13वां प्रश्न, कमला इन अमेरिकन लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है। तो पॉल हेलिंगटन इनके लेखक है, याद रखेंगे। 14वां प्रश्न, ऋग्वेद का निम्नलिखित में से कौन सा मंडल सोम देवता को समर्पित है। तो दोस्तों 9वां मंडल आपका सोम देवता को समर्पित है। ऋग्वेद में दोस्तों आप याद रखेंगे 10 मंडल है, 1028 सूक्त है, वेद 4 है, ठीक है दोस्तों। यहीं पर आपको वैदिक सभ्यता पढ़ाई जाती है जो हमारी एक ग्रामीण सभ्यता थी, सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, आप याद रखेंगे। और अन्य फैक्ट आप डिटेल से पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है दोस्तों। 15वां, निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन का दरबारी था। तो दोस्तों यहाँ पर क्योंकि अशोक और नागराजुन तो आपके कनिष्क में थे, ठीक है दोस्तों, तो मयूर आपका सही आंसर हो जाएगा। सेशन का 16वां प्रश्न, प्राचीन भारत में आजीवक पंथ का संस्थापक कौन था। तो ये था दोस्तों आपका मखलीपुत्र गोसाल, ठीक है, याद रखेंगे। सेशन का 17वां प्रश्न, अमीर खुसरो का आध्यात्मिक गुरु कौन था। तो दोस्तों अमीर खुसरो, ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखेंगे। शेख निजामुद्दीन औलिया जो एक सूफी संत थे, जो एक क्या थे दोस्तों, सूफी संत। सेशन का 18वां प्रश्न, पसंद आ रहे तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए दोस्तों। सुल्तान बनने से पहले निम्नलिखित में से किसे कड़ा के गवर्नर के रूप में भी कार्य किया था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने दोस्तों, ठीक है, जब ये अपने चाचा को जलालुद्दीन खिलजी को मारते हैं तभी ये यहाँ के क्या बन जाते हैं, राजा बन जाते हैं।
आगरा शहर की नींव किसने डाली थी दोस्तों? तो यहाँ पर याद रखेंगे आगरा शहर की नींव दोस्तों सिकंदर लोदी ने डाली थी, याद रखेंगे। और सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की नींव दोस्तों 1504 में, ठीक है। और आप याद रखेंगे ये लोदी वंश का राजा था, ठीक है। और एक चीज़ और बता देता हूँ दोस्तों आप लोगों के लिए, दिल्ली सल्तनत के आप क्या करेंगे दोस्तों आने वाले एग्जाम के लिए, जितने भी संस्थापक हुए, जितने भी वंशों के और इनके प्रथम और अंतिम राजा को अवश्य याद करिएगा आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों 20वां प्रश्न, भारत का एकमात्र यहूदी वाइसरॉय कौन था? तो दोस्तों भारत का एकमात्र यहूदी वाइसरॉय था लॉर्ड रीडिंग, ठीक है दोस्तों। कौन थे? लॉर्ड रीडिंग। 21वां प्रश्न, किसने हाउस ऑफ कॉमन्स में 1857 के विद्रोह को एक राष्ट्रीय विद्रोह घोषित किया था? तो दोस्तों जो हमारे भारत में 1857 का एक महान क्रांति हुआ था दोस्तों, ये डिज़राइल साहब ने कॉमन हाउस में आपका दोस्तों राष्ट्रीय विद्रोह घोषित किया था, याद रखेंगे। 22वां प्रश्न, कौन चंपारण सत्याग्रह 1917 से संबंधित नहीं है पूछ रहा है, याद रखेंगे। राजकुमार शुक्ल बिल्कुल थे, संत राउत बिल्कुल थे, राजेंद्र प्रसाद बिल्कुल थे, स्वामी सहजानंद नहीं थे। चंपारण सत्याग्रह में दोस्तों महत्वपूर्ण भूमिका M.K. गांधी की थी, याद रखेंगे, महात्मा गांधी जी की, ठीक है दोस्तों, अब अच्छे से याद रखेंगे। 23वां प्रश्न, इल्बर्ट बिल विवाद किस वाइसरॉय के काल में घटित हुआ था? तो लॉर्ड रिपन के काल में इल्बर्ट बिल, ठीक है। 24वां, राष्ट्रीय लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? तो दोस्तों आप याद रखेंगे यह पुरस्कार दोस्तों 2021 का तो साइरस पूनावाला को दिया गया था, और वहीं आपको याद रखना है साल 2022 का टेसी, ठीक है ना, टेसी थॉमस को दिया गया, ठीक है दोस्तों, अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्रांतिकारियों में किसने लिपिक के रूप में देहरादून में कार्य किया था? तो दोस्तों राज बिहारी बोस ने दोस्तों देहरादून में एज ए क्लर्क के रूप में काम किया था, याद रखेंगे, ठीक है। 26वां प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, आंध्र भोज के रूप में कौन जाना जाता था? तो दोस्तों आंध्र भोज के रूप में दोस्तों आपका कृष्णदेव राय को जाना जाता था, आप याद रखेंगे। 27वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे काकोरी षड्यंत्र कांड में आजीवन कारावास हुआ था? दोस्तों काकोरी षड्यंत्र कांड में दोस्तों आपका राजेंद्र नाथ लाहौरी को दोस्तों आजीवन कारावास मिला था, ठीक है। 28वां प्रश्न दोस्तों सेशन का, बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो जोनाथन डंकन ने दोस्तों बनारस में आपका संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी, ठीक है। आप लोगों के पास समय कम है इसलिए इसको आप स्पीड में पढ़िएगा, ठीक है दोस्तों, रिवीजन के तौर पर। 29वां प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस देश के साथ रेड क्लिफ रेखा भारतीय सीमा साझा करती है? मतलब ये पूछ रहा है कि रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच में, तो पाक और भारत, तो मतलब आप याद रखेंगे पाकिस्तान और भारत के मध्य रेड क्लिफ रेखा है, याद रखेंगे। 30वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी की सहायक नहीं है? सोन बिल्कुल है, बेतवा बिल्कुल है, रामगंगा बिल्कुल है, तो गोमती नहीं है, याद रखेंगे। 31वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय पर्व, ठीक है दोस्तों, राष्ट्रीय पार्क उत्तर प्रदेश में स्थापित है कह रहा है, यहाँ पर नहीं पूछ रहा है, यहाँ पर क्या पूछ रहा है दोस्तों, है, ठीक है, याद रखेंगे। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा दुधवा राष्ट्रीय पार्क, क्या हो जाएगा, दुधवा राष्ट्रीय पार्क, ठीक है। सेशन का 32वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 2011 में सबसे अधिक जनघनत्व रखता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आप लोगों का बिहार। 33वां प्रश्न सेशन का, कौन सा राज्य मानसून वर्षा की सबसे लंबी अवधि रखता है? तो दोस्तों ये रखता है आपका केरल, मतलब ये कह रहा है कि जब भारत में मानसून वर्षा होती है तो सबसे लंबा अवधि कहाँ पर, ठीक है, तो ज़्यादातर आपका सबसे लंबी अवधि दोस्तों आपका केरल राज्य में। सेशन का 34वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जगह उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय है? तो दोस्तों आपका जयपुर है उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न सेशन का 35, इंडियन सिविल सर्विसेज में सुभाष चंद्र बोस का चयन कब हुआ था? तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस का चयन दोस्तों ICS में आपका 1920 में हुआ था, याद रखेंगे। 36वां प्रश्न है दोस्तों सेशन का, भारत में मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादक किस राज्य में होता है? तो यहाँ पर होता है आपका उड़ीसा में, ठीक है, याद रखेंगे। 37वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अणु विद्युत शक्ति ग्रह नहीं है कह रहा है? रावत भाटा बिल्कुल है, ककरापारा बिल्कुल है, कैगा बिल्कुल है, तो खोपोली नहीं है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों 38वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र रेशम वस्त्र के उत्पादन के लिए नहीं पहचाना जाता है? तो नहीं पहचाना जाता है रत्नागिरी, ठीक है, अहमदाबाद, मैसूर, श्रीनगर, ये फेमस जगह है, ठीक है।
39वां, बागेश्वर का बागनाथ मंदिर किन दो नदियों के संगम पर है? तो दोस्तों बागेश्वर का बागनाथ मंदिर या बागेश्वर जिला कहो दोस्तों, ये सरयू तथा गोमती के संगम पर बसा है। और आजकल आपका दोस्तों उत्तरायणी मेला चल भी रहा है। वेलकम है दोस्तों आप लोगों का बागेश्वर में, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों सेशन का 40 प्रश्न, ब्रिटिश प्रशासन द्वारा राजकीय रक्षालय संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है? तो यहाँ ये आपका राइट आंसर हो जाएगा पटवा डांगर नैनीताल, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों सेशन का 41वां प्रश्न, सर जॉर्ज एवरेस्ट ने अपनी वेधशाला कहाँ स्थापित की थी? तो दोस्तों सर जॉर्ज एवरेस्ट ने दोस्तों अपनी वेधशाला मसूरी देहरादून में स्थापित की थी। यह प्रश्न करंट में बहुत ट्रेंड कर रहा है, याद रखिएगा। 42वां प्रश्न, ब्रिटिश कालीन कुमाऊं में पहला कुष्ठ आश्रम कहाँ स्थित है? तो इन्होंने ये ब्रिटिश काल में कहाँ खोला था दोस्तों सबसे पहला कुष्ठ आश्रम? तो ताम्रनगरी अल्मोड़ा में खोला था, याद रखेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों मिलान कौन सा सुमिलित नहीं है कह रहा है? ओली शीतकालीन के लिए प्रसिद्ध खेल, बिल्कुल। पंचेश्वर मत्स्य आखेट बिल्कुल फेमस है। पिंडारी हिमन ट्रैकिंग के लिए फेमस है। हर्षिल आपका जल क्रीड़ा के लिए नहीं दोस्तों, ये आपका सेव बागान के लिए प्रसिद्ध है उत्तरकाशी में, याद रखेंगे। 44वां दोस्तों सेशन को लाइक कर दीजिए दोस्तों, पसंद आ रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, भला होगा आप लोगों का। उत्तराखंड में प्रचलित आभूषण धागोली शरीर के किस अंग में धारण किया जाता है? तो दोस्तों धागोली आप लोगों में से काफ़ी सारे दोस्तों ने इसको देखा भी होगा और पहना भी होगा दोस्तों कलाई में। 45वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा गुरुद्वारा उत्तराखंड में स्थित नहीं है कह रहा है? रीठा साहिब, हेमकुंड साहिब, नानक मत्ता, ये तो ऑलरेडी है दोस्तों। पौंटा नहीं है, ठीक है, पौंटा, ठीक है। सेशन का 46 प्रश्न, निम्नलिखित में से फसलें खरीफ मौसम में नहीं उगाई जाती है कह रहा है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर बाजरा एवं चावल बिल्कुल, ज्वार एवं चावल, ठीक है, मक्का एवं ज्वार बिल्कुल। तो यहाँ पर जौ एवं सरसों आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, ये आपका नहीं है, ठीक है। 47वां प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न, कुमाऊं के ब्रिटिश कमिश्नरों का कौन सा अनुक्रम सही है कह रहा है? तो पहला हो जाएगा गार्डनर, ट्रेल, लुशिंगटन और बैटन, ये आपका सही है दोस्तों, ठीक है, याद रखेंगे आप। सेशन का 48वां प्रश्न, विप्लव नायिका चित्र गढ़वाल कलम के किस चित्रकार की कृति है? मोलाराम। भाई इस राम को तो मत ही भूलिएगा आप, ठीक है दोस्तों, भगवान नाम को मत भूलिएगा बस, ठीक है, मोलाराम। दोस्तों ये मोलाराम पर हमेशा सवाल बनाता है, चाहे यूके SSS की बात हो जाए या लोक सेवा की बात हो जाए। 49वां, कुमाऊं में पहला क्षय रोग आश्रम कहाँ स्थापित हुआ है? तो दोस्तों यहाँ पर याद रखिए आप भवाली में, ठीक है, नैनीताल। 50 सेशन का कटारमल स्थित मंदिर किस देवता से संबंधित है? विष्णु, सूर्य, शिव, गणेश। तो ज़्यादातर हमारे सारे विद्यार्थी इस क्वेश्चन का आंसर देंगे दोस्तों सूर्य, बरादित्य का सूर्य मंदिर के लिए आपका कटारमल अल्मोड़ा का मंदिर प्रसिद्ध है। 51वां, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तराखंड में नहीं पाई जाती है? तो यहाँ पर आपका थारू, बुक्सा, भील, जौनसारी। तो दोस्तों भील नहीं पाई जाती, याद रखेंगे, ठीक है। सेशन का नेक्स्ट प्रश्न है 52 को स्किप करता हूँ मैं अभी दोस्तों। 53, वर्डन मेमोरियल चर्च अल्मोड़ा में है, बिल्कुल है दोस्तों। सेंट जॉन्स इन विल्डरनेस नैनीताल में, बिल्कुल है दोस्तों। सेंट बोनावेंचर्स चर्च मसूरी में है, ये बिल्कुल है दोस्तों। इग्नेशियन माइकल चर्च रानीखेत, ये आपका यहाँ नहीं है, याद रखेंगे। 54वां प्रश्न, स्वाधीनता संग्राम के दौरान जेल जाने वाली उत्तराखंड की प्रथम महिला कौन थी? तो दोस्तों आपका बिस्नी देवी थी, याद रखेंगे, काफी महत्वपूर्ण यह प्रश्न है, याद रखेंगे। 55, उत्तराखंड के निम्नलिखित वृक्षों में कौन कम ऊंचाई पर स्थित, मतलब सबसे कम ऊंचाई पर आपका साल वृक्ष पाया जाता है, याद रखेंगे, ठीक है। बांस, देवदार, ब्रूस, ये अधिक ऊंचाई पर पाए जाने वाले वृक्ष है। निम्नलिखित में से आपका सुमिलित नहीं है, सवाल पूछ रहा है जल विद्युत परियोजना और नदी। विष्णु प्रयाग परियोजना अलकनंदा, बिल्कुल सही है। चिला गंगा नदी पर है, बिल्कुल है। टिहरी परियोजना भागीरथी पर है, बिल्कुल है। बनबसा यमुना पर, गलत। बनबसा परियोजना दोस्तों आपके काली नदी बोली तो शारदा नदी पर बनाया गया, याद रखेंगे। 57वां प्रश्न सेशन का, उत्तराखंड में मैग्नेसाइट की पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई है दोस्तों? तो मैग्नेसाइट दोस्तों एक तो अल्मोड़ा फेमस है, दूसरा बागेश्वर फेमस है, तीसरा आपका पिथौरागढ़ फेमस है। लेकिन मुख्य तरीके से आप याद रखेंगे झिरौली, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ का चंडाक क्षेत्र प्रसिद्ध है मैग्नेसाइट के लिए, याद रखेंगे। नेक्स्ट है 58वां, लोक सेवा एक ज़्यादातर दोस्तों नहीं है वाले प्रश्न ज़्यादा पूछता है। देखा आपने अभी तक, मैं जब से पढ़ा रहा हूँ आपको नहीं है, ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान देखते हैं उत्तरकाशी अभी के लिए। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान पौड़ी नैनीताल देखते हैं, सही है। नंदौर अभ्यारण्य नैनीताल 2012, बिल्कुल सही है।
नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान चमोली 1982, सही है दोस्तों। तो यहाँ पर जो गलत है आपका, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तरकाशी में नहीं है, ये 3 डिस्ट्रिक्टों में फैला है दोस्तों, देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल। ठीक है, आप याद रखेंगे। सेशन का 59वां प्रश्न, नंदा राजजात का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर होता है? 12 वर्षों में, साल 2014 में हुआ था, याद रखेंगे आप। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है साटी कौन सुमिलित नहीं है? फिर देखो भाई, मैंने ऊपर कहा नहीं है ज्यादा पूछता है, याद रखिए। और इस बार भी आप लोगों का दोस्तों जो पटवारी का पेपर हुआ था और पुलिस के पेपर में नहीं है ये पूछा था, याद रखिए। फिर से सतोपन, अलकनंदा, खतलिंग, भिलंगना, पिंडारी, पिंडारी, पिंडर, ये तीनों तो सही है दोस्तों। नीलम आपका गलत हो जाएगा। नीलम से दोस्तों आपका गौरी निकलती है, ना कि रामगंगा पूर्वी। ठीक है, रामगंगा पूर्वी तो ये आपका गोवान खान क्षेत्र से निकलता है, धारचूला वाले रीजन से। पंचेश्वर बांध का निर्माण किस नदी पर प्रस्तावित है? तो ये है दोस्तों काली, सही है, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका दोस्तों 62वां प्रश्न। ठीक है, उत्तराखंड में ब्रिटिश प्रशासन द्वारा निर्मित सबसे पुरानी नहर। ठीक है दोस्तों, यहां पर पूर्वी धौलीगंगा हो जाए, सॉरी दोस्तों, पूर्वी धौलीगंगा करेगा आप। ठीक है, गोवान खान से। ठीक है, और ये तो यहाँ से आपका पिंडारी ग्लेशियर से। ठीक है दोस्तों, रामगंगा। नेक्स्ट है दोस्तों उत्तराखंड में ब्रिटिश प्रशासन द्वारा निर्मित सबसे पुरानी नहर कौन सी है? तो दोस्तों सबसे पुरानी नहर है दोस्तों ऊपरी गंगा नहर, जिसकी नींव रखी गई थी 1842 में और 1854 में पूरा किया जाता है। और प्रोबी कोट्टे, जिसे उत्तराखंड का आधुनिक भगीरथ भी कहा जाता है, याद रखेंगे। 63वां प्रश्न, उत्तराखंड में सिंचित भूमि को डैश डैश कहा जाता है? तालाब भूमि, उपराव भूमि, कटिली या इजराना? तो दोस्तों यहाँ पर तालाब भूमि कहा जाता है, सिंचित भूमि को, याद रखेंगे। सेशन का 64वां प्रश्न, फिर से देखिए नहीं है पूछ दिया भाई, देख लो भाई। डोडी ताल उत्तरकाशी, सही है। रूपकुंड चमोली, सही है। तराक ताल अल्मोड़ा में, बिल्कुल सही है। इससे 5 सुरंग बनाई गई, आप याद रखेंगे। और यहाँ से अभी वर्तमान में 2 सुरंग बंद की गई और 3 सुरंग आपका रिसाव होता है पानी का। श्यामला ताल आपका नैनीताल में नहीं है, ये चंपावत में, अच्छे से याद रखेंगे। सेशन का 65वां प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित स्थानों में कौन सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है? तो ये आपका कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, गंधप्रयाग, विष्णुप्रयाग। तो राइट रखेंगे आप याद दोस्तों, विष्णुप्रयाग सही हो जाएगा। 66वां, फिर से नहीं मिलती है? काली सरयू, कोशी गगास, गंगा न्यार, यमुना टॉस, सारे सही है, लेकिन कोशी गगास आपका गलत है, याद रखेंगे। सेशन का 67वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी किसी हिमनद से नहीं निकलती है? रामगंगा पूर्वी, गौरी गंगा, भागीरथी। तो ये आपका रामगंगा पश्चिमी दोस्तों दूधातोली श्रेणी से। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे, ये कोई हिमनद से नहीं निकलती है दोस्तों, याद रखेंगे आप। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, और सारे हिमनद से निकलने वाली नदी है। 68, उत्तराखंड के निम्नलिखित साहित्यकारों में से किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? शैलेश मठियानी, विद्यासागर नौटियाल, मंगलेश डरवाल, इनको तो नहीं, तो याद रखेंगे दोस्तों आप सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, जिसे 1968, क्योंकि बात की जा रही है उत्तराखंड की। ठीक है, चित्तम्बरा के लिए दिया गया था, याद रखेंगे। 69, भारतीय वन्यजीव संस्थान स्थित है लखनऊ में, शिलोंग में, देहरादून में या रांची में? तो दोस्तों उत्तराखंड की जो अस्थायी राजधानी देहरादून, यहाँ पर भारतीय वन्यजीव संस्थान स्थापित है, याद रखें। 70, छाछरी क्या है? यहाँ पर चांचरी भी हो सकता है, याद रखिए। एक वाद्य यंत्र, एक त्योहार, एक देवी या एक नृत्य? दोस्तों चांचरी या छाछरी एक आपका दोस्तों क्या है? नृत्य शैली, याद रखेंगे। 71वां प्रश्न है दोस्तों सेशन का, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी? अभी थोड़ी देर पहले हमने चर्चा भी किया था ऊपर में दोस्तों। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान 1982, चमोली डिस्ट्रिक्ट, याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, आप अच्छे से जानते भी हैं दोस्तों। ठीक है, 72वां प्रश्न, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय स्थित है? तो दोस्तों राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय चेन्नई में है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है 73वां प्रश्न, एक सींग वाले भारतीय गैंडा का प्राकृतिक आवास है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान या फिर सुंदरवन? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है और जो एक सींग गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, बहुत फेमस जगह है, याद रखिए दोस्तों। 74वां प्रश्न, 2021 में किस देश ने आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप जीता था? याद रखिए, न्यूजीलैंड ने। किसने जीता था? न्यूजीलैंड। सेशन का अंतिम प्रश्न दोस्तों आज का 75वां, किस टेनिस खिलाड़ी ने किसी एक विशेष ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता को 11 बार जीता था? यहाँ जीती है, ठीक है, याद रखिए आप। जीता है, यहाँ पे याद होना चाहिए, जीता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिए। तो ये हो जाएगा आपका राफेल नडाल। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा? राफेल। और एक चीज याद रखिए दोस्तों, आपको
जो ये ग्रैंड स्लैम है आपको सारे के सारे याद करने हैं इस साल के, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिकन है, बैडमिंटन है, ठीक है दोस्तों, और फ्रेंच है, ठीक है। ये आपको सारे के सारे याद करने हैं क्योंकि यहाँ से सवाल पूछता है आयोग। नोबेल पुरस्कार आपको याद करना ही है इस बार के लिए। और 12 तारीख के लिए फिर से आप कमर कस दीजिए दोस्तों अच्छे से, ठीक है। इस बार जिन भी भाई दोस्तों का हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा था, एक गोल्डन चांस है आप लोगों के लिए दोस्तों। और कंटिन्यू वीडियो आएगी दोस्तों, कल से एक एक दो वीडियो में कोशिश करूंगा दोस्तों, ठीक है। करंट अफेयर की नहीं बना पा रहा हूं दोस्तों समय के अभाव में, लेकिन जल्दी मैं लेकर के आऊंगा। तो तब तक के लिए आप इन वीडियो को दोस्तों अधिक से अधिक देखिए दोस्तों, और शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए दोस्तों, क्योंकि आप ही लोग इस चैनल को आगे ले जाएंगे दोस्तों, ठीक है। बने रहिए चैनल पर दोस्तों अन्य न्यूज़ के लिए, अन्य अपडेट के लिए दोस्तों। और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा।